हाय गाइस, आज फिर हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना, जिसका नाम है सीमेन वियर, है ना। मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमने पढ़ रखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था क्या, सीमेन, है ना। और आज हम लोग को पढ़ना है ये सीमेन होता क्या है ना। मैंने आपको पिछले क्लास में ही बता दिया था कि सीमेन क्या है, तो एक प्रोडक्ट है ना, एक प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को किसके द्वारा बनाया जाता है बाबू, इस प्रोडक्ट को ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है ना। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है सेक्रेटेड फ्रॉम ग्लैंड, है ना। मीन्स वैसी मटेरियल, वैसी लिक्विड, है ना, या वैसा प्रोडक्ट, है ना, जो किससे सेक्रेट हुआ हो, ग्लैंड से सेक्रेट हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं, सीमेन। और मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था वहां साफ साफ पढ़ाया था कि हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन की तरह कुछ और भी ऑर्गन्स होती हैं जो कुछ केमिकल सब्सटेंस को बनाती हैं, और उन ऑर्गन्स को हम ग्लैंड बोलते हैं। और ये ग्लैंड हमारे बॉडी में 3 तरह के मटेरियल बनाते हैं। ये पिछले क्लास में ही मैंने आपको बता रखा था। ये बनाते हैं हार्मोन, ये बनाते हैं जूस, और ये बनाते हैं एंजाइम, है ना। तो अब यहाँ पर हमारा सीमेन, है ना, हमारा वियर है क्या, तो सीमेन या बियर जो है ये है आपका क्या, तो एक तरह का ये जूस है ना। क्या है, तो ये एक तरह का जूस है। और इस जूस को किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये एक ऐसा जूस है जिस जूस को बनाया जाता है किसके द्वारा, तो ग्लैंड्स के द्वारा, है ना। पिछले क्लास में ही मैंने बताई थी कितने तरह के ग्लैंड होते हैं जो इस जूस को बनाते हैं। तो इस जूस को बनाने वाले जो ग्लैंड होते हैं वो यहाँ पर 3 होते हैं, है ना। और इन 3 ग्लैंडों के बारे में मैंने आपको बता रखा था। एक को हम सेमाइनल वेसिकल बुलाते हैं, शुक्राशय बुलाते हैं, जो नर जनन तंत्र में पाया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था पोस्ट्रेट ग्लैंड, है कि नहीं बाबू। दूसरा था हमारा पोस्ट्रेट ग्लैंड, है ना, पुरुषस्थ, है ना, पुरुषस्थ, है ना, पुरुषस्थ बोले थे उसको हम लोग ग्लैंड, है ना। और इसके बारे में बताया था। और तीसरा नंबर मैंने बताया था काउपरस ग्लैंड। और काउपरस ग्लैंड जो है हम लोग इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी बुलाते हैं, लेकिन हिंदी में इसको कंद मूत्र पथ बोलते हैं। और तीनों ही ग्लैंड का पोजीशन मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, इनका काम भी बताया था, है ना। फिर भी मैं एक बार बता दूं कि 3 ग्लैंड जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, पुरुष जनन तंत्र में पाए जाते हैं। और ये तीनों पुरुष जनन तंत्र में रहकर क्या करते हैं बाबू, तो ये तीनों ही पुरुष जनन तंत्र में रहकर के क्या बनाएंगे, सीमेन बनाएंगे, है ना। अब जो ये तीनों मिलकर सीमेन बनाएंगे वो सीमेन क्या है, तो वो सीमेन जूस है ना। वो सीमेन क्या है, जूस है। मैंने क्या बताया था जूस के बारे में, जो बन जाए अंदर लेकिन निकल जाए बाहर, है ना। जो बन जाए अंदर लेकिन निकल जाए बाहर वो क्या होता है, तो वो जूस होता है। ये बन जाता है अंदर लेकिन निकल जाता है बाहर, तो क्या होता है, ये जूस होता है ना, जो इन 3 ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। यानी सीमेन नाम का जो जूस होता है ये बेसिकली होता कैसा है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि ये बेसिकली होता है व्हाइट कलर का, सफेद कलर का, है ना। काम कौन कौन सा करता है, तो काम करेगा ये, पहला काम तो ये करेगा एक्टिवेट द स्पर्म, है कि नहीं बाबू। ये स्पर्म को एक्टिवेट करेगा, है ना। एक्टिवेट करने का मतलब क्या होता है, तो वो हम लोग को पहले से ही पता है। स्पर्म किस में बनेगा, टेस्टिस में बनेगा। लेकिन स्पर्म टेस्टिस में बनने के बाद, है ना, स्पर्म टेस्टिस में बनने के बाद, है ना, काम करने के लायक नहीं होगा, मीन्स एडल्ट नहीं हो गया। ये तो बन गया है, स्पर्मेटोजोआ बन गया, है ना, कहाँ, टेस्टिस के अंदर। लेकिन वो एक को फर्टिलाइज करने के लायक नहीं रहेगा, यानी वो मैच्योर नहीं रहेगा। तो उसको मैच्योर कौन करेगा, तो मैच्योर उसको सीमेन करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि वो उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, यानी स्पर्म यानी ओवा को फर्टिलाइज करने के लायक बनाता है। नेक्स्ट है इसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर होता है बेसिक, है ना। बेस हम लोग हिंदी में क्या बुलाते हैं, बेस को क्षार, है ना कि ना बाबू। बेसिक बेस को क्या बुलाते हैं, मेरे बेस को बुलाते हैं क्षार। मतलब ये बेसिक इन नेचर होता है बच्चा, है ना। नेक्स्ट जो होता है यह जो है
किसमें और काम करेगा? तो नेक्स्ट काम करेगा हेल्प इन फ्यूजन। फ्यूजन बोले तो वही फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बोले तो वही निषेचन, और निषेचन बोले तो स्पर्म और ओवा, है ना। इन दोनों का क्या हो जाना? मिक्स हो जाना, है ना। दोनों का क्या हो जाना? मिक्स हो जाना। क्या कहलाता है? फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ये सीमेन जो है ये फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन में भी मदद कराता है। कैसे कराता है ना। तो ये एक तो स्पर्म को क्या करेगा? अपने अंदर तैरा तैरा करके ओवम तक पहुंचाने का काम करेगा, है ना, इस तरह से। और दूसरा क्या करेगा? तो फीमेल का जो क्या होता है पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें ओवा होता है, उस रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करना है? कंट्रिक्शन में मदद करता है ना। इस तरह से ये फ्यूजन में मदद करेगा। नेक्स्ट काम क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बोले तो बाबू मेरे, ट्रांसपोर्टेशन बोले तो स्पर्म को क्या करना? पहुंचाना। कहां तक भाई? तो वो है मेल के अंदर, जाना है फीमेल के अंदर, यानी मेल के अंदर से उसको फीमेल तक स्पर्म को पहुंचाने वाला कौन होता है? तो वो होता है तुम्हारा सीमेन, है ना। और सीमेन को इसीलिए बोलते हैं कि ये मदद करता है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में। देन और नेक्स्ट काम क्या करेगा? तो नेक्स्ट काम करेगा न्यूट्रिशन देने में। क्या काम करेगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बोले तो जो स्पर्म्स होंगे जो कहाँ बनते हैं? टेस्टिस के अंदर। वो स्पर्म जब टेस्टिस से बाहर आ जाएंगे, है ना, तो उन्हें कौन खिलाए पिलाएगा? तो उन्हें खिलाए पिलाएगा कौन? सीमेन। यानी सीमेन के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो स्पर्म को क्या दे सके? एनर्जी दे सके, स्पर्म का ग्रोथ करा सके। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये स्पर्म को क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है ना। कितने मजे हैं भाई ये स्पर्म को, है ना। सीमेन से पहला मजा तो मैम आपने बता दिया, एक्टिव करता है, यानी स्पर्म को क्या करता है? बच्चे से किसमें बदल देता है? किशोर में बदल देता है ना। किशोर में बदल देता है। दूसरा काम क्या करता है? तो दूसरा ये खुद बेसिक नेचर का होता है, और बेसिक नेचर का होने की वजह से इसके अंदर स्पर्म क्या होते हैं? जिंदा रह पाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? ये हेल्प इन फ्यूजन या ट्रांसपोर्टेशन। ये हेल्प करेगा किसमें? फ्यूजन में। फ्यूजन बोले तो स्पर्म और ओवा को आपस में मिक्स होने में, और ट्रांसपोर्टेशन बोले तो स्पर्म होता है मेल के अंदर, जाना होता है फीमेल के अंदर, उस स्पर्म को ये पहुंचा देता है फीमेल के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब जब वो कहाँ था? तो टेस्टिस के अंदर था, तो वहां उसकी मम्मी थी। कौन थी उसकी मम्मी? तो मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा था, सरटोली सेल बता रखा था। सरटोली सेल या नर्स सेल, वो मम्मी थी स्पर्म की। लेकिन जब स्पर्म वहां से बाहर निकल गया तो क्या तो कौन उसको खिलाएगा पिलाएगा? तो उसको खिलाएगा पिलाएगा कौन? सीमेन, है ना। बस समझ लीजिए, वो उसकी मम्मी है और ये सीमेन उसकी पत्नी है। क्लियर सी बात है कि नहीं। तो इस तरह से ये क्या करेगा? सीमेन ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं स्पर्म के सॉल्व करेगा सीमेन, है ना। ये सारी सुविधाएं स्पर्म को देगा कौन जी? सीमेन, है ना। अब मेरे बाबू मेरे सोना, ये जो सीमेन है ना, ये बनेगा इन 3 ग्लैंड में। याद हमको ये रखना है कि सेमाइनल वेसिकल में कितना % बनेगा इसका? तो 60% बनेगा, है ना। एज यूजुअल पोस्ट्रेट ग्लैंड पुरुषस्थ ग्रंथि में इसकी कितनी अमाउंट बनेगी? तो 25 to 30% बनेगी। कितनी बनेगी? 25 to 30% बनेगी। अगेन अगर हम कॉर्पस ग्लैंड में इसको देखें, यानी कंदमूत्र पथ में देखें, तो इसकी कितनी अमाउंट बनेगी? तो मैम सबसे कम बनेगी, 10% से 15% बनेगी, और उससे ज्यादा नहीं बनेगी। क्लियर? ठीक है। अब मेरे बाबू मेरे सोना, हम लोग क्या देखेंगे? तब हम लोग देखेंगे कि ये जो 3 ग्लैंड्स ने सीमेन बना रखे, है ना, वो सीमेन तो काम इतने करेंगे, है ना। लेकिन वो सीमेन खुद होगा कैसा? तो वो सीमेन जो होगा, मैंने पहले भी बता रखा, व्हाइट कलर का होगा, है ना। व्हाइट कलर, सफेद कलर का होगा, है ना। डेंस होगा, डेंस बोला तो गाढ़ा होगा, है ना। और कहा जाएगा कि लाइक म्यूकस होगा, म्यूकस के जैसा होगा। और नेचर उसकी कैसी होगी? बेसिक होगी। नेचर इसकी कैसी होगी? बेसिक। कुल मिला के बच्चे मेरे बाबू मेरे सोना, आप याद क्या रख लोगे? बस इतनी ही याद रख लेना कि ये कुछ नहीं मैम, ये नाक से निकला हुआ जो पोटा होता है ना, पोटा, है ना, उसी के जैसा होता है। क्लियरली, है ना। जब हमें बहुत तेज की सर्दी हो जाती है तो हमारे नाक से गाढ़ा जो गंदा मटेरियल निकलता है, उसको हम लोग थोड़ा सा जेनरलॉजी में
पोटा बुलाते हैं, है कि नहीं? ठीक है, बचपन में आपने बहुत देखा होगा, हमेशा नाक से बहती रहती है ना। तो देन ये जो पोटा होता है ना, बिल्कुल इसी के जैसा होता है, मीन्स इसी के जैसा सफेद होता है, मीन्स इसी के जैसा चिपचिपा होता है, मीन्स इसी के जैसा बेसिक होता है। आपने टेस्ट किया कभी? वो साल्टी होता है, लेकिन ये कैसा होता है? ये बेसिक होता है ना। ठीक है, और दिखेगा कैसा? बिल्कुल पोटे के जैसा दिखेगा। ठीक है, ठीक है बाबू, मेरे बच्चा, मेरा सोना, है ना। अब जरा इधर देख लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सीमेन में आखिर रहता कौन सा न्यूट्रिटिव मटेरियल है? रहता क्या है भैया, जिसको स्पर्म जो है खा करके इतना तरोताजा रहता है ना। आता है अपने मम्मी के पास से, है ना। तो वहां पर तो भाई सिर्फ बच्चा से बड़ा हुआ रहता है ना, एडल्ट नहीं हुआ रहता है ना। फिर वापस ये आता है किसके पास? तो वापस ये आता है सीमेन के पास, जहां पर एडल्ट कर दिया जाता है। यार इसके पास कौन सी न्यूट्रिटिव मटेरियल होगी जिसको खाने से इतनी जल्दी एडल्ट हो जाता है? तो इसके पास, सीमेन के पास रहता है प्रोटीन, है ना। सीमेन के पास रहता है इंजाइम, सीमेन के पास रहता है फैट, सीमेन के पास होता है ग्लूकोज, और सीमेन के पास होता है सिट्रिक एसिड। क्लियर? प्रोटीन होगा, है ना। प्रोटीन न्यूट्रिशन देगा उसे। इंजाइम है, इंजाइम भी उसे मदद करेगा, है ना। फैट है, फैट भी उसे एनर्जी देगा। और ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज तो आपको पता ही होता है, शुगर होता है मैम, सबसे ज्यादा एनर्जी देता है मैम शुगर, सबसे फास्ट एनर्जी देता है मैम, है कि नहीं? वैसे भी हम लोग अक्सर प्रचार में देखते हैं ग्लूकोज डी, है ना। ग्लूकोज डी क्या है? तो ग्लूकोज डी शुगर है, ग्लूकोज है ना, जिसको जैसे इधर से पिया और इधर से एकदम एनर्जी आ जाती है ना, हम शक्तिमान बन जाते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे ग्लूकोज होता है ना। ग्लूकोज जो होता है वो तुरंत ही एनर्जेटिक बनाता है किसको जी? स्पर्म को। और नेक्स्ट मटेरियल जो होती है वो होती है सिट्रिक एसिड, है ना, सिट्रिक एसिड। अब इनका क्या काम होता है यार? सब उसको न्यूट्रिशन देते हैं, लेकिन इसमें से कुछ खास बातें हैं, है ना। खास बात यह है कि उसमें जो प्रोटीन होता है ना, उस प्रोटीन में एक खास प्रोटीन होता है ना। ठीक है, एक खास प्रोटीन होता है, और इस खास प्रोटीन को हम लोग प्रोस्टोग्लैंडिन्स के नाम से बोलते हैं, है ना। और ये प्रोस्टोग्लैंडिन्स जो होता है ये खास प्रोटीन है, और ये खास प्रोटीन क्या करता है भाई? तो इस खास प्रोटीन का जो काम है ना, वो है क्या करना? तो इसका काम है प्रोस्टोग्लैंडिन्स, मैं इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ, प्रोस्टोग्लैंडिन्स, है ना। इस प्रोस्टोग्लैंडिन्स का खास काम क्या होता है? तो खास काम ये होता है कि ये स्कंदित करता है ना। स्कंदित करना मीन्स जमा देना, जमा देना मीन्स उसको गाढ़ा कर देना। किसको गाढ़ा कर देना भैया? सीमेन को कर देना, है कि नहीं। सीमेन जो है, अगर उस सीमेन में कौन सा प्रोटीन नहीं होगा, मैं प्रोस्टोग्लैंडिन्स नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा? दही की तरह जमेगा नहीं, दूध की तरह बह जाएगा। बिल्कुल, है ना, आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपसे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक है इंजाइम हमने बताया, और इंजाइम में एक खास इंजाइम पाया जाता है, और उस खास इंजाइम का नाम है प्रोटियोलाइटिक इंजाइम। कौन से इंजाइम? प्रोटियोलाइटिक इंजाइम। अब ये प्रोटियोलाइटिक इंजाइम क्या करता है ना। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का काम होता है कि ये जो उसको स्कंदित करता है, जमा देता है ना, तो इसको ज्यादा नहीं जमा दे, इससे रोकने का काम कौन करता है? तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम करता है। क्लियर? क्लियर। अब हमारे पास मैम सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड क्या करता है यार? सिट्रिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था। सेम पाथ से यार यूरिन भी आ रहा था, और उसी पाथ से स्पर्म भी आ रहा था यार। दो लोग आ रहे थे, एक रास्ते से आ रहे थे। और यूरिन हमारा कैसा होता है बच्चा? यूरिन हमारा कैसा होता है? यूरिन हमारा जो होता है वो, है ना, वो कैसा होता है? यूरिन में हमारे क्या रहते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट रहते हैं, है ना। और नाइट्रोजिनस वेस्ट रहने की वजह से क्या होता है? तो वो सॉल्टी भी होता है, खारा भी होता है ना। और खारा भी होने के साथ साथ क्या होता है? वो एसिडस भी होता है ना।
अब ये क्या करता है, ये एसिड उसको क्या कर देता है, उसको तोड़ देता है, किसमें, न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज करके उसको क्या कर देता है, सॉल्ट और वाटर में तोड़ देता है, और रास्ते को क्या बना देता है, न्यूट्रल बना देता है या बेसिक बना देता है ना, जिस वजह से स्पर्म फिर उसी रास्ते से आते हैं और उस पर यूरिन का कोई असर नहीं पड़ता। क्लियर, क्लियर। और इस काम को मुख्य रूप से कौन करेगा, इस काम को मुख्य रूप से ये करेगा, कॉर्पस ग्लैंड करेगा, है ना, ठीक है, ओके, कॉर्पस ग्लैंड करेगा, है कि नहीं। कॉर्पस ग्लैंड मुख्य रूप से क्या करेगा, तो जो रास्ता है, जो पाथ है, जिस पाथ को हम लोग क्या बोल रहे थे, यूरेथ्रा बोल रहे थे, है ना, मूत्र नली बोल रहे थे, उस यूरेथ्रा, है ना, उस यूरेथ्रा वाले रास्ता को, है ना, ये क्या कर रहा था, पेशाब वाली नली को ये क्या कर रहा था, तो न्यूट्रल कर देने का काम ये करेगा, है ना। साथ ही ये गंध पैदा करेगा, कहाँ, तो सीमेन के अंदर। तो देन अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज सीमेन, तो सीमेन आप क्या बताओगे, तो सीमेन आप बताओगे कि म्यूकस लाइक लिक्विड, है ना, म्यूकस लाइक लिक्विड, है ना, प्लस म्यूकस लाइक लिक्विड प्लस हमारा यहाँ हो जाएगा स्पर्म, बोथ आर कॉल्ड द सीमेन, है ना, जिसको हिंदी में हम बुलाते हैं बियर, है ना। ओके मेरे बाबू, मेरे बच्चा, है ना, तब तक के लिए बाय।